नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 13 अप्रैल सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांति वार्ता बिना किसी ठोस नतीजे के विफल हो गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वदेश लौटने से पहले मीडिया को बताया कि यह विफलता अमेरिका से अधिक ईरान के लिए नुकसानदेह है। वार्ता के दौरान हॉर्मुज जलमार्ग और परमाणु अधिकारों जैसे संवेदनशील मुद्दों पर गतिरोध बना रहा। जेडी वेंस ने स्पष्ट किया कि अमेरिका ईरान से परमाणु हथियार न बनाने का दीर्घकालिक और विश्वसनीय वादा चाहता था, लेकिन ईरान ने इन शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। दूसरी ओर ईरानी मीडिया ने वार्ता की असफलता के लिए अमेरिका की अत्यधिक मांगों को जिम्मेदार ठहराया है। वेंस ने इस पूरी प्रक्रिया में पाकिस्तान की मध्यस्थता की सराहना करते हुए कहा कि मेजबान देश ने दोनों पक्षों के बीच की खाई को पाटने का शानदार प्रयास किया। फिलहाल अमेरिका बिना किसी समझौते के वापस लौट गया है, जिससे क्षेत्र में कूटनीतिक तनाव कम होने की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर है। 1 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलने वाली इस पवित्र यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के नियमों के अनुसार केवल 13 से 70 वर्ष की आयु के बीच के लोग ही इस यात्रा के लिए पात्र होंगे। इसके अतिरिक्त 6 सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिलाओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से आधार आधारित बायोमेट्रिक ई-केवाईसी के माध्यम से होगी। यात्रियों को आवेदन के समय 8 अप्रैल के बाद जारी किया गया वैध अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। प्रशासन ने सुचारू पंजीकरण के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इच्छुक श्रद्धालु बुधवार से अपना पंजीकरण करवा सकेंगे। यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं। राजस्थान भाजपा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के एक बयान को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। हाल ही में बारां में राजे ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश करना एक राजनीतिक षड्यंत्र है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्होंने पद या कुर्सी को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की थी, बल्कि सड़क परियोजना के नियमों का उदाहरण दिया था। दूसरी ओर बीकानेर में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर बार एक ही व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी नहीं है और संगठन ही अपनी प्रक्रिया होती है। हालांकि उन्होंने यह भी साफ किया कि राज्य के सभी काम हो रहे हैं और उनके हाल ही में बातचीत भी हुई है। राठौर ने राजस्थानी लोकोक्ति के जरिए तंज कसते हुए कहा कि वास्तविकता से परे अपेक्षाएं विवाद पैदा करती हैं। फिलहाल इस बयानबाजी ने प्रदेश की राजनीति में नेतृत्व को लेकर नई चर्चा छेड़ दी है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना पुलिस ने 6 साल से फरार चल रहे 43,000 रुपये के इनामी ठग अमित गौतम को दिल्ली के लाजपत नगर से गिरफ्तार किया था। जांच के अनुसार आरोपी ने वैभव एंटरप्राइजेस जैसे फर्जी फर्में बनाकर करीब 200 लोगों से 12 करोड़ 69 लाख रुपए की बड़ी धोखाधड़ी की थी। अमित के खिलाफ जयपुर और उदयपुर सहित विभिन्न शहरों में लगभग 20 मामले दर्ज हैं। पढ़ा लिखा होने के कारण आरोपी अक्सर डॉक्टर, इंजीनियर और व्यापारियों को निवेश के नाम पर शिकार बनाता था। वह शुरुआत में अधिक ब्याज का लालच देकर भरोसा जीतता और फिर बड़ी रकम डकार कर गायब हो जाता था। वह लोगों को सस्ती जमीन और बैंक लोन दिलाने का झांसा भी देता था। आरोपी लग्जरी लाइफ जीने का शौकीन है। शातिर ठग की तलाश प्रवर्तन निदेशालय को भी थी। फिलहाल पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित करने की जल्दबाजी के साइड इफेक्ट्स सामने आने लगे हैं। गत वर्ष के मुकाबले इस बार 45% यानी 19,000 से अधिक समीक्षा आवेदन किए गए हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के परिणाम जारी करने के बाद बोर्ड प्रशासन ने विलंब शुल्क के साथ 10 अप्रैल तक समीक्षा के आवेदन मांगे थे। आवेदनों की यह संख्या गत वर्ष के मुकाबले 19,000 ज्यादा है, जबकि गत वर्ष दोनों परिणाम मई माह में घोषित किए गए थे। पिछले वर्ष कुल 43,000 समीक्षा आवेदन प्राप्त हुए थे, जो बढ़कर इस बार 62,000 पहुंच गए हैं। यह साफ संकेत है कि बोर्ड द्वारा नियुक्त किए गए परीक्षकों ने उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में केवल जल्दबाजी ही दिखाई थी। यही कारण है कि 62,000 परीक्षार्थी परिणाम से संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने पुनर्जांच और पुनर्मूल्यांकन के लिए बोर्ड में समीक्षा के लिए आवेदन किया है। अजमेर पुलिस ने संगठित अपराध के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 फर्जी डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। एसपी हर्षवर्धन अग्रवाल ने बताया कि आरोपियों ने एक बुजुर्ग को घुटनों के दर्द के इलाज का झांसा देकर 4,39,000 रुपये की ठगी की थी। अपराधी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में शिकार ढूंढते थे और खुद को यूनानी थेरेपी का विशेषज्ञ बताकर फर्जी इलाज करते थे।
ठगी के दौरान वे सुई और कुप्पी के माध्यम से घुटनों से मवाद निकालने का नाटक कर मोटी रकम वसूलते थे। पुलिस ने 250 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की मदद से गिरोह का पीछा किया और भोपाल से मोहम्मद कादिर, दीन मोहम्मद और मोहम्मद आसिफ को धर दबोचा। इनके कब्जे से एक कार, मोबाइल फोन 12, 9 सिम कार्ड और ठगी की कुछ राशि बरामद हुई है। आरोपी वारदात के बाद सिम कार्ड नष्ट कर देते थे। पुलिस अब इनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रही है। देश भर में गैस सिलेंडरों को लेकर चल रही परेशानी के बीच अब केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से जारी नया आदेश लाखों लोगों को राहत देने वाला है। दरअसल प्रदेश के सभी शहरों में रह रहे मजदूरों, विद्यार्थियों और कामकाजी युवाओं के लिए राहत देने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब उन्हें गैस कनेक्शन के लिए लंबी कागजी कार्रवाई या भटकने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकार के निर्देश पर रसद विभाग ने एक नई पहल शुरू की है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति केवल अपना आधार कार्ड दिखाकर गैस एजेंसी से 5 किलो वाला एलपीजी सिलेंडर प्राप्त कर सकेंगे। अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों को ध्यान में रखकर शुरू की गई है जो अस्थायी रूप से शहर में निवास करते हैं। इनमें मजदूर वर्ग, स्टूडेंट्स और दूसरे शहरों में काम करने वाले नौकरी पेशा लोग हैं। 12 जिले में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंता नगर पालिका के सहायक अभियंता महेंद्र सिंह को भारी नकदी के साथ पकड़ा है। एसीबी को गुप्त सूचना मिली थी कि अधिकारी बड़ी मात्रा में अवैध राशि लेकर हिंडौन सिटी जाने वाले हैं। इस सूचना पर करौली एसीबी टीम ने बयाना रोड पर आकस्मिक चेकिंग के दौरान अधिकारी को रोका। तलाशी में महेंद्र सिंह के पास से 3,70,000 रुपए की संदिग्ध नकदी बरामद हुई। जब एसीबी ने इस राशि के स्रोत के बारे में पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक जवाब या दस्तावेज पेश नहीं कर पाए। इसके बाद टीम ने पूरी राशि को जब्त कर लिया। यह पूरी कार्रवाई एसीबी महानिदेशक गोविंद गुप्ता और उप महानिरीक्षक डॉक्टर रामेश्वर सिंह के निर्देशन में अंजाम दी गई। फिलहाल मामले की गहन जांच जारी है और अधिकारी से पूछताछ की जा रही है। देग जिले में खाकी को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां गोपालगढ़ थाने के 2 कांस्टेबल पर एक गरीब मजदूर से 3,80,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप लगा है। आरदूका गांव निवासी पीड़ित जफरू ने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि कांस्टेबल सुभाष और रविंद्र ने उसे साइबर ठगी के झूठे मुकदमे में फंसाने और जेल भेजने की धमकी दी थी। जेल जाने के डर से पीड़ित ने किश्तों में अब तक कुल 3,80,000 रुपए पुलिस कर्मियों को दे दिए। आरोप है कि अब आरोपी कांस्टेबल उससे 5 लाख रुपए और मांग रहे हैं और पैसे न देने पर पूरे परिवार को जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी के निर्देश पर जांच शुरू कर दी गई। पहाड़ी सीओ अमर सिंह मीणा ने बताया कि पीड़ित के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ जांच जारी है। अलवर में साइबर ठगों ने ठगी का नया तरीका अपनाते हुए एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी को अपना शिकार बनाया है। स्कीम नंबर 8 निवासी 76 वर्षीय जगदीश प्रसाद मीणा से गैस कनेक्शन अपडेट करने के नाम पर 12,47,000 रुपए की ठगी की गई है। ठगों ने पहले मीणा को ऐप डाउनलोड करने का झांसा दिया, जिसे उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अपराधियों ने दोबारा फोन कर गैस बिल का पैसा बकाया होने का दावा किया और चालाकी से उनके एटीएम कार्ड की जानकारी हासिल कर ली। कार्ड नंबर मिलते ही ठगों ने 4 अलग अलग ट्रांजैक्शन के जरिए उनके खाते से लाखों रुपए पार कर दिए। पीड़ित की शिकायत पर अलवर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने आमजन को सतर्क रहने और किसी भी अनजान व्यक्ति को बैंक संबंधी जानकारी साझा न करने की सलाह दी है।